Hello everyone. My name is Dr. Rohit Singh. I am an implantologist at Dental Comfort Zone. आज हम लोग इमीडिएट फंक्शन लोडिंग जो इम्प्लांट का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसके विषय में बात करेंगे। और इमीडिएट फंक्शन लोडिंग होता क्या है, किस कंडीशंस में इमीडिएट फंक्शन लोडिंग करना चाहिए और कैसे पेशेंट्स इस काम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नाउ लास्ट वीडियोस में, प्रीवियस कितने भी वीडियोस में मैंने कन्वेंशनल इम्प्लांट्स को इमीडिएट लोडिंग फंक्शन इम्प्लांट से, कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट से कंपैरिजन किया है। तो ये तो क्लियर है कि इम्प्लांट्स भी डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, इम्प्लांट्स भी डिफरेंट जगह पे इंडिकेट होते हैं, उनको लगाया जाता है। बट क्या 24 घंटे या 48 घंटे में हमें फिक्स टीथ मिल सकता है इम्प्लांट के थ्रू? बेसिकली आप जब किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको एक टाइम फ्रेम देते हैं कि अगर आपके जहाँ पर यहाँ पर दांत नहीं है तो हम इम्प्लांट को लगाते हैं, हमें 3 to 4 मंथ्स वेट करना होता है। बोन में इम्प्लांट के चारों साइड बोन बनता है, जिसको हम लोग एक नॉर्मल भाषा में ऑस्टियो इंटीग्रेशंस कहते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा करने के बाद भी 3-4 महीने के बाद इम्प्लांट दांत लगाया जा सकता है। बट हमारे माउथ के अंदर में कुछ ऐसे बोन्स हैं, मैक्सिमम ऐसे बोन्स हैं जो इन्फेक्शन प्रॉन नहीं होते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं। अगर उस बोन को हम लोग इंगेज करते हैं, जिसको हम लोग नेटिव बोन्स कहते हैं, कॉर्टिकल बोन्स कहते हैं, तो हमें हाई प्राइमरी स्टेबिलिटी मिलती है, हाई टॉर्क मिलता है और इम्प्लांट की मदद से हमें तुरंत इमीडिएट दांत लगा सकते हैं। सो क्या ऐसे बोन को हमें इंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो बोन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशनल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस डेवलप नहीं होता है। पेशेंट्स एक एज ग्रुप के बाद तरह तरह की बीमारी से ग्रसित होता है, जिसमें सबसे कॉमन डायबिटीज़ एक बीमारी है, जिसके कारण तरह के इन्फेक्शन डेवलप करते हैं। पेरियोडोंटाइटिस का भी इन्फेक्शन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, गम्स के ब्लीड होना, प्रॉब्लम होना, दांत का मोबाइल होना, ये सारे प्रॉब्लम्स शुगर से रिलेटेड होते हैं। इन दैट केस में अगर दांत में इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है, हड्डी में इन्फेक्शन डेवलप कर रहा है, तो यह 100% है कि आगे इम्प्लांट में भी इन्फेक्शन डेवलप करेगा। सो ऐसे पेशेंट्स बेसिकली अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि डायबिटीज़ मेरा बहुत हाई है और वो कंट्रोल नहीं है, या कंट्रोल करने के बाद भी नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो मुझे इम्प्लांट नहीं कराना चाहिए। उनका कंसर्न एकदम जेन्युइन है। बट जब आप कॉर्टिकोबेजल इम्प्लांट के बारे में सोचते हो, ऐसे बोन के बारे में सोचते हो जो बोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो इम्प्लांट की क्वालिटी ऐसी है कि इम्प्लांट्स काफ़ी पॉलिश होते हैं, तो ऐसे हड्डी को इंगेज करके हम पेशेंट के कोमॉर्बिडिटी को भी एड्रेस कर सकते हैं और दांत प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इमीडिएट लोडिंग इज ऑल अबाउट दांत अगर एक मुंह में है, इन्फेक्टेड भी दांत है, तो उसको भी हम लोग निकाल के क्यूरेट करके और नीचे हड्डी को इंगेज करके 24 से 48 घंटे से लेटेस्ट टेक्निक में, जिसमें हमें डिजिटल स्कैन मशीन है, स्कैनर है एंड ऑल दैट, हम लोग जो 72 घंटे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, आज के डेट में हम लोग 48 आवर्स में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर मुंह में हड्डी कम भी है तो भी वो 48 to 72 आवर्स में ये ट्रीटमेंट को करना पॉसिबल हो सकता है। अगर आपके पास कोई बीमारियां भी हैं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम से भी आप ग्रसित हो, तो भी ये ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। कुछ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन ज़रूर हैं, बट वो बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। आपके मन में इम्प्लांट्स को लेके, कॉर्टिकोबेजल को लेके या इमीडिएट लोड फंक्शन लोडिंग को लेके कोई भी दुविधा है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, ट्रीटमेंट कराने में कमन कितना समय लगता है, क्या कॉस्ट आता है, क्या मैं उस काम को करा सकता हूँ कि नहीं, तो आप डेंटल कंफर्ट जोन में मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप उसको भी डाउट है, कोई भी दुविधा है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको हेल्प करने में। थैंक यू।